सर से। थैंक यू सर, वेलकम सर। जय आरसीएम, नमस्कार। जय आरसीएम सर, नमस्कार। तो शुरू कर सकता हूँ सर मैं अपनी बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्साइटेड सर। सर बहुत खुश हूँ मैं भी आरसीएम को लेकर के, हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो चीजें मैंने लिखी हैं उसके अलावा पहले से कई बार हम लोग सोच के जाते हैं बोलना क्या है, लेकिन जब स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो जो लिखा होता है वो पीछे रह जाता है और जो बातें मन में आ जाती हैं वो चल पड़ता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने टॉपिक लिया था कि आरसीएम आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग। अभी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बार बार नहीं बोलूंगा, मैं तो आरसीएम ही बोलूंगा क्योंकि हम तो आरसीएम के लीडर हैं। तो हम तो हमारे लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आरसीएम ही है, तो मैं आरसीएम ही बोलूंगा। तो आरसीएम करने के 15 मुख्य जो फायदे है वो तो मैं लिख के लाया हूँ, लेकिन मुझे जो फायदा सबसे बड़ा नजर आ रहा है, सबसे पहले जो भी लिखा नहीं है मैंने, वो अभी अभी मन में आ गया, वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप हमेशा खुश रहते हो। जी। खुश क्यों रहते हो? वो सबसे बड़ा जो खुश रहने का कारण है वो ये है कि आपको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का मौका मिलता है। आपका जब मन करे तो आप काम करते हो और इतना काम करते हो कि आप दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते। कभी हमारी अगर ट्रेनिंग है तो पूरी रात भी हम जाग जाते हैं, और कभी आज तो सोने का मन है तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके 7 बजे कमरे में अंधेरा करके सो भी जाते हैं। और मजे की बात यह है कि लेटते ही नींद भी आ जाती है। फिर अचानक सुबह 4 बजे नींद खुलती है, तो 4 बजे नींद खुल गई तो फिर अब कोई एक दुकानदार आदमी है मान लो, और वो दुकानदार आदमी अब 4 बजे अपनी दुकान तो खोल के बैठेगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर मेरी 4 बजे नींद खुल गई तो मैं अपनी किताबें खोल के बैठ सकता हूँ, अपने लर्निंग मोड में आ सकता हूँ। मैं कोई अच्छा ट्रेनिंग लेने कोई यूट्यूब का वीडियो देख सकता हूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस में लर्निंग भी एक काम है, सीखना भी एक काम है। तो मतलब मेरा जब मन करे मैं जब उठ के अपना काम शुरू कर सकता हूँ, और जब मेरा मन करे मैं अपने काम को रोक के बंद कर सकता हूँ। और मजे की बात एक और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर टीम काम करती है, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले काम नहीं करते। एक जगह मैंने पढ़ा था कि सर्ज की शक्ति काम करती है। सर्ज का मतलब होता है कलेक्टिव एफर्ट, यानी बहुत सारे लोग एक ही दिशा में मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं सर्ज की शक्ति। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर सर्ज की शक्ति काम करती है, यानी मैंने काम करना बंद कर दिया लेकिन मेरा काम फिर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरी टीम तो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने अपने टाइम के हिसाब से, अपनी अपनी प्रायोरिटीज, अपनी अपनी प्राथमिकता के हिसाब से टीम अपने अपने लेवल पे, अपने अपने शहरों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समय के हिसाब से काम कर रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम बंद कर दिया और मैं सो गया, लेकिन सोते हुए भी मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में चल रहा होता है। तो सबसे पहली खूबी जो मैं लिख के तो नहीं लाया, जहां पर बैठ के एक्साइटेड होकर के जो पहली खूबी मुझे नजर आई कि आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो यहाँ पे। लेकिन कोई भी बात अगर कोई भी बात अगर हमने किसी भी चीज का हमें फायदा उठाना है, मान लो अगर हम आज मैं गुड़गांव में रहता हूँ और सोना मेरा रोज आना जाना होता है, क्योंकि मेरा एक घर सोना में भी है और गुड़गांव में भी है। तो गुड़गांव सोना मेरा लगातार हफ्ते में 4 बार तो कम से कम हो जाता है, कभी कभी हफ्ते में 6 बार भी हो जाता है, कभी हफ्ते में 7 बार भी हो जाता है। तो आजकल हमारे यहाँ पे एक हाईवे बन रहा है, तो वो हाईवे बनने की वजह से बहुत सारे जगह पे कहीं खड्डे हैं, कहीं बार बार डाइवर्जन है, तो एक बार प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे पता है कि जब ये हाईवे बन के तैयार होगा तो आजकल जो जाम भी लग जाते हैं, आजकल हमें सोना से गुड़गांव 20 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटा भी लग जाता है, लेकिन मुझे पता है जिस दिन ये हाईवे बन के तैयार हो जाएगा उस दिन 15 मिनट भी लगेंगे। तो जहां तक हमें पहुंचना है, जो एक ऑटोमेटिक मोड में हमें पहुंचना है, एक ऑटोमेटिक चाहते हैं कि हम सोते हुए भी हमारा बिजनेस चलता रहे, तो उसके लिए हमें एक लीडर्स की टीम तो बनानी पड़ेगी। मैं बात नहीं कर रहा कि आपको 10,000 लोगों की टीम बनानी है या 1 लाख लोगों की टीम बनानी है, वो काम नहीं है हमारा। हमारा काम है एक ऐसी लीडर्स की टीम बनाना कि करीब करीब अगर आपकी टीम में 10 लोग ऐसे हैं जो प्लान दिखाना जानते हैं, जो लगातार एजुकेशन लेते हैं, लगातार सिखाना ट्रेनिंग देते हैं, लगातार वो ड्रेस कोड में रहते हैं, लगातार मीटिंगों में बने रहते हैं, लगातार वो ये सारे काम जब करते रहते हैं, ऐसे 10 लोगों की टीम जिस दिन आपकी बन जाती है, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा फ्रीडम की तरफ जाना शुरू करते हैं।
तो फिर उसके बाद में फिर जो है वो चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड में आने लगती हैं। और अगर एक बात मैं बार बार पिछले 2 महीने 1-1.5 महीने से बार बार मेरे जबान पे एक बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो लकी हो, आपकी तो बहुत बड़ी टीम बन गई। तो मुझे बार बार उसको जवाब देने के लिए एक ही बात समझ में आती है कि जो अभी तक चल रहा है चेक करो, उसके पाँव में छला होगा। कहीं ना कहीं आज जो मुस्कुरा रहा है कभी उसे गमों ने पाला होगा। ऐसे नहीं है वो आज वो ऐसे ही कोई उसकी किस्मत जाग गई। उसको भी आरसीएम बिजनेस जब मिला, तो जब वो आरसीएम बिजनेस मिला वो भी पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर ही था। उसके बाद उसने लगातार कोशिश की होगी, लगातार उसने मेहनत की होगी, लगातार उसने संघर्ष किया होगा। इस वजह से ही वो लगातार जो है उसके साथ में वो सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक मुझे मिला है वो है नेटवर्क मार्केटिंग करने के, आरसीएम बिजनेस करने के 15 मुख्य कारण। तो मैं अपनी ट्रेनिंग बुक उठा लेता हूं, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग मैंने लिखी थी, अगर आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं। थोड़ा सा मैं अपना परिचय भी दे दूं, कुछ नए साथी भी शायद होंगे। मेरा नाम मनीष है, मैं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूं और आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम करता हूं। मेरा जो मेन काम है वो है खाना सप्लाई करने का काम। जैसे ही 8 बजेंगे ये मीटिंग खत्म होगी, ये टाई उतार कर मैं खाना सप्लाई करने चला जाऊंगा। मेरा खाना मैंने 7 बजे तक बनाकर रेडी कर लिया है और 8 बजे मेरी खाने की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टाई उतर जाएगी और कड़ची हाथ में आ जाएगी। मैंने अपने पुराने काम को अभी तक नहीं छोड़ा है, अपने काम के साथ साथ आरसीएम बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। और मुझे जो टॉपिक मिला वो ये मिला कि आरसीएम बिजनेस के 15 मुख्य फायदे। तो दूसरा फायदा, पहला फायदा तो मैं जिक्र कर चुका, दूसरा फायदा ये आपको मेरी परिचय से मिल गया कि आप अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको अपना पुराना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मुताबिक समय लगा सकते हैं। जो आप समय लगाना चाहें वो समय आप इसमें लगा सकते हैं। तो आज से 5-6 साल पहले जो सामने गुरुदेव हेमंत शर्मा जी बैठे हैं, सर ने मुझे आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाया और आरसीएम बिजनेस का प्लान देख करके तो बड़ी सिंपल सी बात समझ में आई कि चल गया तो आजादी, टीम बन जाएगी, नहीं चला तो नुकसान कोई नहीं है। बहुत छोटी सी सोच से आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया और लगातार प्रोडक्ट यूज करता रहा। एक सेमिनार में मुझे जबरदस्ती किडनैप करके ले जाया गया और जब सेमिनार में जब तक नहीं गया तब तक आरसीएम को हल्के में ले रहा था। और जिस दिन आरसीएम का सेमिनार देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, पढ़े लिखों को भी देखा, अनपढ़ लोगों को भी देखा, गांव वालों को भी देखा, शहर वालों को भी देखा। एक हमारे सर है रामकिशन सर, जो नेवी से रिटायर है। तो मुझे लगा कि नेवी से रिटायर होकर के इतने महान व्यक्ति आके आरसीएम बिजनेस में धूम मचा सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो ट्रक मैकेनिक था, लड़का आलोक जी है, वो हमारे बहुत अच्छे टेक्निकल अचीवर हैं। उनको देखा मैंने कि अरे ट्रक मैकेनिक जब कामयाब हो सकता है तो कम तो हम भी नहीं। तो वहां से एक ड्रीम लिया कि मुझे भी टीम बनानी है, मुझे भी नेटवर्क खड़ा करना है, और बस लग गया काम पे। और लगातार लगे रहने की वजह से, बहुत सारे लोगों से मजाक उड़वाने के बाद, बहुत सारे लोगों की ना सुनने के बाद, मुझे भी प्यारी सी 10-15 लोगों की, 10-15 लीडर्स की टीम मिली। और उस 10-15 लीडर्स के साथ मैं लगातार लगे रहने की वजह से एक बहुत बड़ी टीम बनी और आज फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ और अपने काम के साथ साथ कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और पहली बार जब मुझे बताया गया कि आरसीएम बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने हेमंत सर को, मुझे याद है वो दिन बोला था कि सर पढ़ना ही होता तो फिर हम खाना ही क्यों बेच रहे होते। अब यहाँ पर आके अगर हम पढ़ते ही तो फिर हम कोई मैनेजर होते कहीं। पर यहाँ पर भी आप पढ़ने की बात कर रहे हो, पढ़ाई से तो जी छुड़वा के यहाँ तक पहुंचे हम। लेकिन सर ने बोला कि पढ़ना तो भैया पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बार बार जब होती है ना, जब बार बार कोई बोला जाता है तो फिर वो चीज होने लग जाती है। तो बार बार जब अपलाइन हमारे बोलते रहे कि पढ़ना पड़ेगा, तो बस वो पहली किताब मेरे हाथ में आई। किताब का नाम था जुड़ो जोड़ो जीतो। डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर ने ये किताब लिखी है और मैं भी सभी साथियों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि जुड़ो जोड़ो जीतो बुक एक इंटरेस्टिंग बुक है। कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर जो पढ़ना नहीं चाहता शुरुआती दौर में, अगर आप उनके हाथ में जुड़ो जोड़ो जीतो किस तरीके से पहुंचा दो, बहुत इजी लैंग्वेज है, थोड़ी सी मजेदार कहानियों के साथ, मजेदार बातों के साथ वो एक नए व्यक्ति को इन्वॉल्व कर लेती है। उस किताब में कशिश है, उस किताब में पता नहीं क्या जादू है कि आपकी टीम का जो साथी पढ़ने से मना करता है उसको जुड़ो जोड़ो जीतो दिलवा दो किसी तरीके से, और वो पढ़ना शुरू करेगा तो वो पढ़ता ही जाएगा। तो मैं भी पढ़ता ही गया। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो पूरी नकल मारी है मैंने जुड़ो जोड़ो जीतो से। और डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी ने जो बातें वहां पर लिखी कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के, डायरेक्ट सेलिंग करने के क्या फायदे होते हैं,
उनको उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, क्योंकि गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी बोलते हैं ना कि आपको क्रिएटर बनना है, आपको वहां से क्या आइडिया मिला, वो आइडिया मिले और उसमें आप अपना और अच्छा क्या कर सकते हो। मतलब डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी ने जो छोड़ दिया, थोड़ा सा मैंने उसमें जोड़ दिया और वो मैं आपके सामने 15 से 20 मिनट में रखने की कोशिश करूंगा। तो पॉइंट डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर के होंगे, उसमें कुछ बातें मेरी होंगी जो मैंने अपनी ट्रेनिंग बुक में लिखी है, और मैं सबको बोलूंगा कि ये ट्रेनिंग बुक हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी होनी चाहिए। जब भी आप ट्रेनिंग दें तो देखो, मैंने तो नोटबुक को भी पक्की बाइंडिंग करा रखी है और ये ट्रेनिंग बुक पूरी भरी हुई है, और ये आज की नहीं है, ये ट्रेनिंग बुक आज से 3 साल पहले की है, और मैंने ये 3 साल पहले ये ट्रेनिंग लिखी थी। लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग बुकों को बार बार निकाल के पढ़ता रहता हूँ। मैंने क्या लिखा था आज से 2 साल पहले, मैंने क्या लिखा था आज से 3 साल पहले। तो ये ट्रेनिंग मेरे सामने आई और मैंने हेमंत सर से रिक्वेस्ट की कि मैं ये बात अपनी जो मैंने लिखी थी आज से 3 साल पहले, ये मैं जिक्र करना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। तो सबसे पहला जो 2 बातें हम शेयर कर चुके हैं, अब तीसरी बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो सबसे पहला जो यहाँ पर हमने लिखा है पॉइंट, वो है कि ये जो टेक्नोलॉजी है बताई जाती है बड़ी आसान है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस को आसान बताया जाता है, इसका प्रचार किया जाता है, ये बहुत आसान है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में असफल होने का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, ये ट्रुथ है बिल्कुल, कि कहा जाता है कि ये बहुत आसान है लेकिन इसमें असफल होने की प्रतिशत ज्यादा है। आपने भी सुना होगा, आपके अपलाइन भी बोलते होंगे कि 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 5 लीडर तो मिल ही जाएंगे। इसका मतलब क्या है? 5% इसकी सफलता रेशियो रहेगी। सिर्फ 100 में से 5 लोग ही लीडर बनते हैं, 95 लोग तो आ जाते हैं चले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो सफलता रेशियो ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप या तो कम लागत, इस अवसर, ये जो अवसर है इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर इस असफलता रेशियो के बाद भी फायदा ये है कि यह एक ऐसा काम है जहां पर कम लागत या फिर थोड़ी बहुत लागत, किताब खरीद ली, कोट सिलवा लिया, थोड़ी बहुत 1000, 2000, 3000 की लागत, तो आपको यहाँ पर सर बोल रहे 0.4% चांस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, बहुत कम इसकी जो है वो सक्सेस रेशियो है। लेकिन उसके बाद भी फायदा क्या है, ये एक ऐसा मौका है जहां पर बहुत कम लागत और या छोटी मोटी लागत से आप इस बिजनेस में शुरू करके धैर्य के साथ, बिना कोई जल्दबाजी किए, 1 से 2 घंटे रोज लगाकर आप रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर 2-3 साल में बन सकते हैं। अब अगर आप धैर्य से लगातार चलते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, लगातार एक्शन करते रहेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो फिर आप इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन असफलता की रेशो बहुत कम होने के बावजूद भी, तो ये एक सच है। दूसरा जो पॉइंट वो लिखते हैं, जोड़ो जितो बुक में जब से मैंने जो लिया है, पुराना काम नया दाम। यहाँ पर वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई नया काम नहीं है। बचपन से लेकर आज तक हम किसी फिल्म की तारीफ कर देते हैं, किसी दर्जी, टेलर जैसे जो कपड़े सिलाई करते हैं उसकी तारीफ कर देते हैं, कोई मिठाई की दुकान की तारीफ कर देते हैं, किसी प्रोडक्ट की, किसी डॉक्टर की, किसी वकील की, किसी कार की, किसी बाइक की सिफारिश करते आ रहे हैं बचपन से, और हमारी सलाह से इन सब का व्यापार बढ़ जाता है और इनका व्यापार बढ़ने की एवज में हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन आरसीएम बिजनेस में भी हमें यही काम करना है। हमें आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज मैन, जैसे बाबूलाल जी ने कल ट्रेनिंग दी, परसों कुंवरपाल जी ने न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में सलाह दी। तो सलाह देने से, सलाह हम पहले भी दे रहे थे लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें यही काम करने का पैसा मिलना शुरू हो जाता है और हम यही सिफारिश व सलाह थोड़ी गंभीरता से सीखकर, सही जानकारी लेकर, लक्ष्य बनाकर काम अगर करते हैं तो हमें एक निश्चित आय प्राप्त होनी भी शुरू हो जाती है। जैसे हमारे घर में आज रॉयल्टी इनकम, अभी 10 मिनट पहले जब मीटिंग शुरू हुई उससे पहले ही मेरे बैंक अकाउंट में करीब 55,000 रुपए आए भी हैं, अभी आए हैं, 10 मिनट पहले ही आए हैं, घर बैठा हूँ आराम से उसके बाद भी। तीसरा जो फायदा मैंने यहाँ पर लिखा है वो ये है कि क्या आपका व्यवसाय, आपका रोजगार सुरक्षित है। यानी तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, क्या आपका व्यवसाय, रोजगार सुरक्षित है। पिछले 20 सालों में तकनीकी क्रांति, कंप्यूटर्स, मोबाइल ने व्यापार करने के तरीकों को बदल दिया है। इस परिवर्तन से कुछ लोगों को नुकसान और कुछ लोगों को फायदा हुआ। दूसरे हमारे देश में इस परिवर्तन की वजह से रोजगार में कमी आई है और लाखों लोगों की नौकरियां भी दांव पर लगी हुई हैं। एक मशीन बहुत सारे लोगों का काम कम समय में और ज्यादा अच्छा कर देती है। हाथ से लिखने वाले, ये बात मैंने लिखी उस दिन 3 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज अब मैंने पढ़ना शुरू किया, दोबारा मुझे अपनी लिखी हुई बात याद आ रही है। हाथ से लिखने वालों का काम टाइपराइटर खा गया।
हाथ से लिखने वालों का काम टाइपराइटर खा गया, टाइपराइटर को कंप्यूटर खा गया, कंप्यूटर को लैपटॉप खा गया, लैपटॉप घड़ी, कैलेंडर, डाक, सर्विस, टीवी इत्यादि को स्मार्टफोन लगभग खा चुका है और पूरा खाने की तैयारी में है। अगर यूं कहें तो इंसान से ज्यादा अब फोन स्मार्ट हो गया। तो यदि आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो पूंजी लगानी पड़ेगी, कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ेगी, कंपटीशन को झेलना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी, आपको अपनी मर्जी की जिंदगी आप जी नहीं पाएंगे क्योंकि अब दुकान पर बैठ के ग्राहक की इंतजार करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो ना आप अपनी मर्जी से सो पाएंगे, उठ पाएंगे, बैठ पाएंगे, खा पाएंगे, नहा पाएंगे, सब आपको बॉस की मर्जी से करना पड़ेगा। और अधिकतर हार्ट अटैक, हमारे गुरुजी बोलते हैं, अधिकतर हार्ट अटैक तो होते भी मंडे की सुबह को है। यदि आप खेती में हैं तो भी अनिश्चितता लगी रहती है, बारिश ज्यादा आ गई तो दिक्कत, बारिश कम आ गई तो दिक्कत, फसल ज्यादा अच्छी हो गई तो मंडी में रेट कम मिलेंगे क्योंकि आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, सब सारे किसानों की फसल अच्छी हो गई। अब जब क्वांटिटी ज्यादा मंडी में पहुंचेगी तो रेट कम मिलेगा और फसल कम हो गई तो दिक्कत। तो यदि आप अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, यदि आप अपने परिवार में अपने लिए सपने बनाए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आप अपने काम के साथ साथ कर सकते हैं। और एक आकर्षक अवसर के रूप में आपके सामने ये सिस्टम खड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने पहले रिपीट की कि आपको अपने पुराने काम को नहीं छोड़ना, उसके साथ साथ आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। 1 से 2 घंटे लगातार सीखकर, 1 से 2 घंटे लगातार एक्शन करके, अपनी अपलाइन से सलाह लेकर, एक लक्ष्य बनाकर अगर आप 2 से 3 साल लगातार प्रयास करेंगे तो 100% जैसे मेरे घर में इतनी अच्छी इनकम आरसीएम बिजनेस से आ रही है, आपके घर में भी आ सकती है। चौथा जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है जैसी मेहनत वैसा परिणाम। यहाँ पर कहा जाता है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम मिलेगा, लेकिन बाहर के कामों में उल्टा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें अधिक परिणाम नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करके भी अच्छे परिणाम ले लेते हैं। जॉब में अगर आप बात करें तो बॉस होता है और बॉस के बाद में उसकी टीम होती है। अब होता क्या है, लड़े फौज नाम सरदार का जैसी बात हो जाती है ना, तो वो वहां पर टीम काम कर रही होती है और टीम जब काम करती है तो पूरा क्रेडिट जो है वो बॉस को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर व्यक्ति अपने बिजनेस का मालिक है। जो जितना काम करेगा उसको वैसा, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यहाँ पर एक नीचे से नीचे लेवल के लिए भी ताली बजती है, जैसा कि आप देखते होंगे। नीचे से नीचे अगर हमारे यहाँ पे कोई बिगिनर पिन भी पहला लेवल भी अचीव करता है तो भी उसे फूल मालाओं से सम्मानित किया जाता है। या फिर यहाँ पर कोई हमारे गुरुदेव हेमंत शर्मा जी जैसे एमराल्ड है तो एमराल्ड अचीवर बनते हैं तो उनको भी फूल मालाओं से सम्मानित किया जाता है। यानी बड़े से बड़े ऊंचे लेवल को भी फूल मालाओं से सम्मानित किया जा रहा है और नीचे से नीचे जो नया लेवल, नया बंदा कोई काम करके बिगिनर या स्टार्टर या फिर ओपनर बन के आ रहा है, बराबर सम्मान सबको मिलता है। यहाँ पर सबको अपने काम के हिसाब से परिणाम मिलता है और अपने काम के हिसाब से इनकम भी आती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि उस टीम में कुछ लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग कामचोर भी होते हैं, लेकिन टीम का काम पूरा हो जाता है। अब एक व्यक्ति है, उसने काम तो ठीक से नहीं किया लेकिन पूरी टीम ने मेहनत करी तो उसका भी फ्री फंड में नाम हो गया, लेकिन उसने काम नहीं किया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हर डिस्ट्रीब्यूटर को उनकी मेहनत का, लगन का, निष्ठा और समर्पण का पूरा इनाम मिलता है। और बहुत बार देखा गया है कि जो व्यक्ति सिस्टम के में बाद में ज्वाइन किया लेकिन वो पहले आए व्यक्ति से बड़े लेवल पर ज्यादा पैसा भी कमा रहा होता है। यदि आप कड़ी मेहनत करके अपना सही मूल्यांकन चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। उसके बाद में अगला पॉइंट मैंने जो लिखा वो है कि न्यूनतम लागत असीमित लाभ। ये जिक्र हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी और मैं बातचीत कर लेता हूँ कि लागत सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ पर समय भी है जो सालों साल किसी भी काम में आप करते हैं। आज छोटा सा व्यापार भी लाखों की लागत चाहता है। ऑफिस, गोडाउन आप लगाएंगे, अनेक किस्म के कानूनी रजिस्ट्रेशन, प्रचार जैसे ना जाने कितने किस्म के खर्चे आप करने लग जाते हैं। और हर कोई इस तरीके के जब इस तरीके के खर्चे करता है तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जिंदगी में फिर और कुछ सोच ही नहीं पाता। बिजनेस सपने में भी वो सब दिखता है। यदि आपने यह सब कर भी दिया तो कभी भी निश्चित नहीं होता कि असीमित और निरंतर आय आती रहेगी। आपको घाटा भी हो सकता है। आप जिन लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं वो आपको धोखा भी